स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बार अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी भी कराते रहते हैं। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखाते हैं, बात क्योंकि रामचरितमानस की हो रही है और आप देख सकते हैं राजभर जी के बगल में ही एक राम दरबार हम लगा हुआ देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है जो उनकी आस्था है वो भगवान राम में कितनी है। अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रामचरितमानस के उन चीज़ों पर आते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है। राजभर जी, आपके बगल में राम दरबार आपकी आस्था बता रहा है, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, क्योंकि उस दल में है वो जिसके आप कभी साथी रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं जिसके साथ, किस तरह से देखते हैं उस बयान को? के बयान पर मुझे हंसी आती है। जब ये सत्ता में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, 4 बार सत्ता में थे, तब ये बात याद नहीं आई। फिर उसके बाद जब देखा इन्होंने कि अब बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक मलाई तो अब नहीं मिलने वाली है, तब फिर राम के दरबार में चले गए। 5 साल राम के दरबार में मलाई खाए, फिर मलाई खाने चले गए सपा के दरबार में। सपा के यहाँ गए, सरकार नहीं बनी। अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। अगर ये बात थी तो सत्ता में आप थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बयान जो दे रहे हैं, आपने उस समय पिछड़ों की याद आई, दलितों की याद आई, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात तो याद नहीं आई, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात तो याद नहीं आई। ये कभी बिहार के मंत्री रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस तरह से विवादित बयान देते हैं, रामचरितमानस को बैन करने तक की वो बात कह देते हैं। ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और देखिए, एक शब्द बहु अरथयुत जह शोभा के हेतु। सबके चश्मे पढ़ने के अलग अलग होते हैं। कुछ चश्मे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ चश्मे हैं पावर के जिसे दिखाई देते हैं। पहले तो मुझे आश्चर्य है कि क्या रामचरितमानस पढ़ा है उन्होंने पूरा? ये कब की कहानी है, किसने कहा है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और एक शब्द बहु अरथयुत जह शोभा के हेतु, शब्द का सही अर्थ, शब्द का अनर्थ भी निकाला जाता है। तो अब उनकी सोच में जो समझ में है, तो अगर गलत था तो आपने सत्ता में रहते हुए इस बात को क्यों नहीं पहल की? अच्छा, सपा के जो शीर्ष नेता हैं या सपा की तरफ से उनके इस बयान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब तक कोई ऑब्जेक्शन किया जाना या इस तरह की बात अब तक नहीं आई है? मुझे याद है कि जब पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे रामलौटन निषाद जी, तो समाजवादी पार्टी उनके इसी तरह के बयान को लेकर के पार्टी से निकाल दिया। और आज समाजवादी पार्टी चुप है। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी उनके बयान से समर्थन में है कि नहीं, इन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। अगर नहीं समर्थन में है तो क्या रामलौटन निषाद के साथ जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई समाजवादी पार्टी करेगी? है हिम्मत उनको करने की? समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। तो पार्टी ऐसे नेताओं को साथ लेकर क्यों चल रही है? क्या मजबूरी है? क्या लगता है सपा की ऐसी कौन सी मजबूरी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ रहा है? देखिए, पार्टी ज्वाइन किया, टिकट दिया, तब भी चुनाव हारने के बाद उनको समझ जाना चाहिए कितनी बड़ी ताकत है। उसके बाद भी पार्टी के तमाम पुराने दिग्गज नेता जो पार्टी में खून पसीना एक करके पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। और बाहर से ला करके, कल तक बसपा में थे तो सपा के खिलाफ बोलते थे, 5 साल भगवान राम के दरबार में, फिर बसपा और सपा के खिलाफ बोलते थे। आज सपा में चले गए तो सपा के मुखिया इतने खुश हुए, एमएलसी बना दिया। एमएलसी बना इसी नाते दिया कि जाओ तुम जितना भी रामचरितमानस के खिलाफ बोलना है खूब बोलो। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि इस तरह के बयान देने वालों पर होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह की कार्रवाई रामलौटन निषाद जी ने बयान दिया,
तो समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि ये मेरा बयान नहीं है और उनको पार्टी से ही निकाल दिया। इस तरह का बयान देने वाले लोग अगर पार्टी में हैं तो उनको पार्टी से बेदखल होना चाहिए। इस तरह साधु संतों में भी बहुत नाराजगी है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर के साधु संत खूब नाराजगी जता रहे हैं इस बयान पर। समाजवादी पार्टी पतन की ओर जा रही है। ये जैसे नहीं है कि हनुमान जी गए लंका में आग लगा के चले आए ना, उसी समय लिख दिया गया कि अब लंका का नाश होना है ना, तो उसी तरह के ये बयान समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए बयान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, रामचरितमानस से जुटी हुई है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे राजभर जी, ये बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, रामचरितमानस पर ऐसे बयान देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजभर जी, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो रामचरितमानस को ग्रंथ ही नहीं मानते। वो नहीं मानते तो किसको मानते? तो फिर नहीं मानते हैं तो फिर 5 साल रामचरितमानस और भगवान राम के दरबार में क्यों गए? 5 साल रसमलाई उन्होंने काटी ना। और तो मजे की बात आपको बता दें, अपनी बिटिया को अभी उसी दरबार में रखे हैं। उनकी बेटी भगवान राम के दरबार में सांसद है, तो पहले तो अपनी बिटिया को समझावे ना, देश को बयान दे करके विवाद ना खड़ा करें। पहले अपनी बिटिया को तो कहें नहीं नहीं तुम वहां ना रहो, जाओ हमारे साथ, पहले वहां से उनको वापस करा लें, इस्तीफा दिलवा दें। यानी आप भारतीय जनता पार्टी को राम दरबार बोल रहे हैं इस समय? भाई हम इस नाते बोल रहे हैं कि जब वो बसपा में थे तो बसपा में मलाई काटे, उस समय उनको ये बात याद नहीं कि ये जो चौपाई है आपत्तिजनक है, ये ग्रंथ नहीं है, हम इसको ग्रंथ नहीं मानते। उस समय इन्होंने इस पर कार्रवाई, सत्ता में थे, इनको करना चाहिए, लिखा पढ़ी होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद फिर उसी दरबार में चले गए, भाई राम के दरबार में, भारतीय जनता पार्टी मीन्स भगवान राम के नाम पर, तो भगवान राम के नाम पर ही वोट मांगे। भाषण घूम घूम हेलीकॉप्टर से दिए, हम भी उनके साथ देखे कि हेलीकॉप्टर में भाषण दे रहे थे। अच्छा, आप जब उनके साथ घूमते थे हेलीकॉप्टर में स्वामी प्रसाद जी के साथ, तो किस तरह के बयान होते थे रामचरितमानस को लेकर, भगवान राम को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या याद आता आपको? समर्थन में थे, अगर समर्थन में नहीं होते तो मंत्री बनते, समर्थन में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती। शरणम गच्छामि जैसे बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उस समय रामम शरणम गच्छामि थे। राम की शरण में गए और राम की शरण में जाकर के तब 5 साल उन्होंने रसमलाई काटा, और आज सत्ता से बाहर हैं। सत्ता से बाहर रह के चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के फिजूल बयान दिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ओपी राजभर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कभी 5 साल राम दरबार में रहे, मलाई काटी, और अब जब सपा में है तो वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी को कड़ी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल देना चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।